ओम शांति। नवरात्रि के आध्यात्मिक अर्थ को हमने पहले पाठ में जाना और आज हम देखेंगे कि हम देवी के आगे व्रत रखते हैं और साथ ही साथ हम अखंड दिया भी जलाते हैं। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है कि एक प्रकार से हम जब व्रत रखते हैं तो व्रत का अर्थ ये नहीं है कि हमें सिर्फ भोजन नहीं करना है। अधिकांश हम रोज़ के भोजन को छोड़कर किसी और चीज़ को लेते हैं, या हम एक टाइम भोजन ग्रहण करते हैं, फलाहार लेते हैं, या हम सिर्फ जूस पर रहते हैं। परंतु ये 8 या 9 दिन हम माँ के नाम से जो व्रत करते हैं, ये आवश्यकताएं हमारे शरीर के लिए है। परंतु माँ ने हमें कौन सा व्रत सिखाया कि व्रत अर्थात दृढ़ता, व्रत अर्थात प्रतिज्ञा। तो हमें वास्तविकता में अपने मन को शांति चाहिए, सुख चाहिए, सुकून चाहिए। तो हमें व्रत लेना है किन बातों का कि आज हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, आज हम किसी के लिए परचिंतन नहीं करेंगे, आज हम तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी नकारात्मक भावनाओं को अपने अंतर में नहीं रखेंगे। तो उसके बजाय हम क्या करेंगे? हम औरों के लिए शुभ भावना रखेंगे, हम आज शांति की अनुभूति करेंगे, लोगों को सहयोग देंगे। ऐसे हम कुछ व्रत अगर रोज़ लेते हैं तो हमारे मन को शांति भी मिलती है और माँ से शक्ति भी मिलती है। साथ ही साथ हम माँ के आगे दिया जलाते हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि दिया बुझने न पाए, अखंड वो दीपक जगता रहे। तो अखंड दिया जगता रहे अर्थात उस दिए को अगर हम देखें तो प्रायः वो मिट्टी का दिया और उसमें लौ होती है। तो ये मिट्टी का दिया ये प्रतीक है हमारे इस शरीर का, और उसमें जो लौ जलती है वो लौ है इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा, जिसे हम चैतन्यता शक्ति कहते हैं। ये मिट्टी का दिया अर्थात इस देह के भान की स्मृति से परे रहकर आत्मा की लौ अर्थात ज्ञान को जागृत करना, अपने अंतर में उन गुणों का चिंतन लगातार करते रहे, अपने अंदर अच्छे विचारों को लगातार लाते रहे और ईश्वर के साथ कनेक्शन रखे। तो वो है ज्ञान रूपी व्रत। तो हमारा वो आत्मा रूपी दीपक सदैव जगा रहेगा। दिया शब्द का दूसरा अर्थ, दिया अर्थात देना। दिया अर्थात मैंने कोई चीज़ किसी को दी, तो हम सारे ही जीवन के अंदर क्या दे रहे हैं? हम अपने आप को देखें, क्या मैंने किसी को सहयोग दिया, मैंने किसी को सम्मान दिया, मैंने किसी के प्रति शुभ भावनाओं का निर्माण किया, और फिर सिर्फ 1-2 के लिए नहीं परंतु हमेशा सबके लिए। यदि हम सबके लिए हमेशा देते रहते हैं तो उससे हमारे संबंध मधुर बनते हैं, प्रसन्नता होती है और हमारे रिश्तों में एक हार्मनी बन जाती है। और जब रिश्तों में ये हार्मनी अर्थात सद्भावना बनती है तो उसी का यादगार स्वरूप हम रास गरबा करते हैं। आपने देखा है कि रास गरबा करते समय सभी एक ही प्रकार से एक ही लय में झूमते हैं, नाचते हैं, और उसमें हम एक दूसरे के साथ उस स्टेप्स के साथ हाथ और पाँव को एडजस्ट करते हैं, और उस एडजस्ट करने की कला को ही कहा जाता है रास गरबा करना। तो जब हम जीवन में इन सारी बातों को पा लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर भी संस्कार मिलन की रास होती है। आज हम कहते हैं इनके संस्कार ऐसे हैं, इनके संस्कार खड़े हैं, इनके अच्छे हैं, किसी के साथ मेरा बनता है, किसी के साथ नहीं बनता। तो जब ये हार्मनी हो जाती है तो हमारे संस्कार सबके साथ मिलने लगते हैं, अर्थात एडजस्ट करने की कला हम सीखे हैं। यही तो माँ के 9 दिन हमें इन बातों की याद दिलाते हैं। और अगर हमारे जीवन में ये समरसता आ गई, सद्भावना आ गई, एडजस्ट करने की कला आ गई, सहन करने की शक्ति आ गई, तो हमारे जीवन के अंदर सदैव खुशियाँ
और सदैव एक प्यारापन न्यारापन आएगा, रिश्तों की मधुरता सदा कायम रहेगी, हम सब शक्तिशाली भी रहेंगे। तो इन्हीं बातों को हम प्रैक्टिकल स्वरूप में करें, न सिर्फ इन 9 दिनों के लिए। अब आप कहेंगे हमने 9 दिन क्यों कहा? क्योंकि 9 दिन अगर हम किसी भी कार्य को रोज करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, वो हमारा संस्कार बन जाता है, या वो हमारी जीवन शैली बन जाती है। तो आइए माँ के आगे हम आज ये प्रतिज्ञा करें कि अपने जीवन के अंदर सुख शांति लाकर हम दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी बनेंगे। ओम शांति।